मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अलंकार करवा रहे थे। अलंकारों में आज है रूपक अलंकार। देखिए, रूपक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रूप धारण करना। यानी रूपक अलंकार में एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। तो उपमान है वो उपमेय का रूप धारण कर लेता है, यानी कि दोनों में एक रूपता हो जाती है। परिभाषा देखिए इसकी। जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, चाहे इसमें समानता हो या न हो। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों में समानता बताई जाती है कि यह उस जैसा है, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है कि यह वही है। उदाहरण देखने पे समझ में आएगा। देखें, रूपक अलंकार है, इसके तीन भेद होते हैं। पहला है सांग रूपक। सांग रूपक का अर्थ होता है, सांग का शाब्दिक अर्थ होता है अंग सहित, यानी कि उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाता है। दूसरा है निरंग रूपक। निरंग रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, लेकिन उसके जो अंग होते हैं उनको उपमेय और उपमान से हीन दिखाया जाता है। तीसरा है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक में उदाहरण के अंदर दो रूपक, यानी कि दो उपमेय और दो उपमान होते हैं, और जो उपमान होते हैं वो उपमेय की पुष्टि करते हैं, जिसमें परंपरित रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसके। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। तुलसीदास जी लिखते हैं, अवधेश अयोध्या का राजा दशरथ, जिसके चारों पुत्र हैं, वो तुलसी के मन रूपी मंदिर में विहार करें। तो इस पंक्ति के अंदर मन मंदिर में रूपक अलंकार है, क्योंकि मन है ये उपमेय है, मंदिर है ये उपमान है। तो मन के ऊपर मंदिर का आरोप किया गया है, तो यहां पर क्या होगा? मन रूपी मंदिर या मन ही मंदिर है। समझ गए होंगे कि इसको हमें मन मंदिर बोलेंगे या मन रूपी मंदिर बोलेंगे। रूपक अलंकार की एक पहचान है जो अधिकतर मिलती है। कौन सी? उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण देखें। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो दोस्तों, शशि मुख, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, मुख का अर्थ होता है मुख, मुखड़ा। तो चंद्रमा रूपी मुख इसका अर्थ होगा, तो शशि मुख में रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण, तेरे नयन कमल बिनु जल के। तो इसमें नयन है और कमल है। नयन के ऊपर कमल का आरोप किया गया है कि तुम्हारे जो नयन हैं वो बिना जल के कमल हैं। अगला उदाहरण, अंबर पनघट में डूबो रही।
तारा घटे उषा नागरी, अंबर रूपी पनघट, यानी कि आकाश है वो एक पनघट है। डूबो रही, यानी कि उस पनघट में डूबो रही है कौन? तारा घट, यानी कि तारे रूपी घड़े। उषा नागरी, यानी कि उषा रूपी सुंदर स्त्री, यानी कि आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े उषा रूपी सुंदरी है वो डूबो रही है। तो इसमें परंपरित रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। कवि ने इसमें वर्णन किया है कि मन रूपी सागर, मनसा का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा रूपी लहर, यानी कि मन रूपी सागर में इच्छा रूपी लहर के कारण बहुत से लोग इसमें डूब गए और बहुत से बह गए। अगला उदाहरण, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि एक राम है वो घनश्याम है, यानी कि राम रूपी घनश्याम। राम पर घनश्याम का अर्थ होगा, यहां पे बादल का आरोप किया गया है कि राम है वो बादल है और वो हित चाहता है किसका? चातक तुलसीदास। चातक का अर्थ होता है पपीहा पक्षी, कि पपीहा पक्षी है वो तुलसीदास है। क्यों? कि जब पपीहे को प्यास लगती है तो वो पीऊ पीऊ करके बादलों को टेरता है और तब बारिश होती है, तब वो पानी पीता है। उसी प्रकार श्री राम है, उसकी कृपा दृष्टि तुलसीदास जी पे बनी रहे। तो राम रूपी घनश्याम और चातक रूपी तुलसीदास। अगला उदाहरण, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तो राम कथा के ऊपर करतारी का आरोप किया गया है कि राम की कथा है वो सुंदर करतारी, यानी कि हाथ से बजाने वाली ताली है। राम की कथा है वो हाथ से बजाने वाली ताली है और उससे क्या होता है? संशय, यानी कि शंकाएं या भ्रम। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय रूपी विहंग का अर्थ होता है पक्षी, ये उड़ाने वाली है। कि राम की कथा है वो एक सुंदर हाथ से बजी हुई ताली के समान है जिससे संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। अगला उदाहरण देखिए, माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी इवं पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तई, एक आध उबरंत। माया, माया को दीपक बताया है कि माया रूपी दीपक या माया दीपक है। माया दीपक है, नर मनुष्य पतंग है। और भरमी भरमी इवं पड़ंत, संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया है वो एक दीपक है, मनुष्य है वो एक पतंगा है। जिस प्रकार से पतंगा दीपक के पास जाता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है और अपने आप को प्रेमवश वो अपने आप को दीपक की लो पे जला देता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, वो प्रेम में अंधा है। पतंगे को इस बात की जानकारी नहीं है कि मैं दीपक की लो के पास जाऊंगा तो वो मुझे जला देगी। तो माया है वो एक दीपक के समान है, नर है वो पतंग है, मनुष्य है वो जीवन भर माया के चक्कर में रहता है। माया दो प्रकार की होती है, जड़ और चेतन, जिसके रूप होते हैं स्त्री, धन दौलत, रुपया, पैसा। तो मानव स्त्री और धन दौलत रुपए पैसे के चक्कर में अपना पूरा जीवन लगा देता है या उनके पीछे बर्बाद कर देता है, यानी कि सुबह से लेकर शाम को, रात को भी पैसे ही कमाए, पैसे ही कमाए। इसके अंदर वो अपने
जो वास्तविक कर्तव्य है इस संसार में आने का, उसको भूल जाता है और उसके चक्कर में अपना जीवन गुजार देता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कि सच्चे गुरु के ज्ञान से एक आध व्यक्ति ही माया के चक्कर से छुटकारा पा सकता है, अन्यथा संसार के लोगों को आप देखते हैं कि माया के चक्कर में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।